अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जी RTI एक्टिविस्ट मैसूर, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ साथ में लतीफ़ खान साहिब यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, जैसा कि इंफॉर्मेशन से मिले हैं, गाड़ी चौक यानी जो नंजूमड़गी में जी कियार मोहल्ले में जो मौजूद है, जी यानी हजरत दिलबर शाह वली दरगाह। जी जी सर, इंफॉर्मेशन के मुताबिक जी 3 से 4 साल पहले वहां पर कोई भी कमेटी नहीं थी, जी और हमारे अजीजुल्लाह उर्फ अज्जू साहब जो चेयरमैन हैं, जी इनके आने के बाद वहां पर पहला यह कदम था कि उनकी तरफ से वहां पर एक नई कमेटी बनाई गई है। जी सर, मैं इस बारे में कुछ जानना चाहता हूं। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या वहां पर कमेटी बन चुकी है या बनने वाली है, ये थोड़ा खुलासे से बताइए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो सीधी बात क्या है, अगर बोले तो कल हफ्ते का दिन जो है, खास हमारे चेयरमैन साहब वहाँ स्पॉट इंस्पेक्शन करको उनको ऑर्डर कॉपी देखो ही कमेटी फॉर्मेशन की, यानी कि कमेटी मुकम्मल तरीके से हुई करको बोलकर जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत दिलबर शाह वली दरगाह को, वो कमेटी को ऑर्डर कॉपी हुई करको बोलकर देखो। अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा फ़िक्र जो इतनी बड़ी जो करे, यही फ़िक्र को ले को हमें भी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि चेंजेस होना मैसूर वक्फ बोर्ड रिलेटेड पूरे इश्यूज़ को चेंजेस आना करको बोल को हमें भी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। जी सर। वहाँ कमेटी नहीं बनना, कमेटी बनाना नहीं बनना, आड़े हाथ उनको एक्शन में लेना, ये सब नहीं। प्रॉब्लम क्या है, चेंजेस मैसूर की आवाम अच्छे रकम से समझो। चेंजेस मीन्स चेंजेस, सिस्टम को तुम्हें चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम बहुत मजबूत है, 1995 एक्ट भी बहुत मजबूत है, सिस्टम भी मजबूत है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूत है, बाईलॉज भी अच्छा है। मैं बार बार बोलता हूँ, सब पेपर के पुड़े, समोसे के पुड़े, फलियां के पुड़े पूरा बना ले को नीचे बैठ को पूरा राज करें। यानी सर, आपके कहने के मुताबिक जो पहले वहां पर जो कमेटी थी जी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, जी, तो आपके कहने के मुताबिक वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है जी या बाईलॉज के तहत चलना जी, है जी, वो वहां पर नहीं चला, आपके कहने के मुताबिक। नहीं, अभी मैं उसके बारे में आप जो कह रहे हैं कि जी, जी, चेंजेस मतलब किस बात में चेंजेस? जी, खाली मैं उनको वंटी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ना, उनको वंटी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। मैसूर में जितने 280 को 7 कमेटियां हैं जी, उसमें 60 मेजर हैं। कहते हैं 60 मेजर हैं। मैं मैसूर की आवाम को ज्यादा तौर भी बोझ भी डालना नहीं चाहता, गोंदला भी करना नहीं चाहता। ये 280 को 7 में जो 60 हैं, जी सर, ये 60 को देख ले को चलो। शुरुआत में तुम्हें 60 को देख ले को चले तो तुम्हें बाद में 280 को 7 को भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 700 ही और 700 को भी आते हैं जी। लेकिन 60 को देखते हुए पूरे इनकी फिक्र करो। खाली हमें 60 को सहमत है या को हमें पूरे इनको छोड़ डाल देंगे को बोले तो अब तक तू खाया, अब हमें खाती जी, ये रास्ते बना को दियो ना को नहीं, मेरी ये फिक्र। इसे सब चेंजेस आना कर बोले तो जो पूरे बना ले को बैठी, नीचे डालने को जो राज करी। एक छोटी मिसाल बता बोलता हूं, कौन की आको 70,000 के बारे में बोलता हूं, कमेटी के 70,000 कर को एक सवाल, 70,000 जब आ रही कर को बोले तो तुम्हारे पास दाखले ही वो 70,000 रुपए उन्होंने ले रही कर को बयान करो न को, कौन 70,000 रुपए बना रहा सो बताओ जरा, देख तुम्हें इंशाल्लाह बयानबाजी में आको बोलो न को, नहीं तो पेपर दिखा को कान लिखना लिख तो मंजूर है क्या बताओ। 1 करोड़ 40 लाख रुपए वाली कमेटी है यहाँ मैसूर में,
कितने 1,40,00,000 रुपए उनके अखराजात जाको दस्ती से उनके हाथ में हैंड यानी कैश इन हैंड। यानी मैसूर में जो आपके कहने मुताबिक 280 प्रसाद, जी ये 280 प्रसाद की सब मिलाकर आप बात कर रहे हैं? नहीं अकेले हाँ 280 को 7 कमेटी अप्रोक्सीमेट इतना आ सकता है आपकी? एक कमेटी का फिगर 1,40,00,000 को 6 लाख रुपए का है एक कमेटी का। ये जी। 60 में 1,40,00,000 को 6 लाख का ही 70,000 का ही रमनल्ली के फूला डालने को खड़ी बैठी यहां सभी को। हाँ क्या समझ गए हम ना? दाखले बता रहा हूं सब पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर की स्टोरी न है। कोई सी तभी बात बोलना तो सूझ समझ को लायक रहना रहनुमा कर को बोले तो हम ना हमारा सीना चौड़ा हो जाना तुम्हारी बात को खेल तमाशा नहीं बनाना। बस अब तक का जो बनाई नहीं बस करो। अब जो है लायक बात बताओ अवाम की हित में है सो ये सभी किसके भी बाबा के घर की माल न है अवाम का माल है पब्लिक इंटरेस्ट है। ये बता दो मैं तुमने क्या बता रहा हूं मन घड़क स्टोरियां बनाने का बंद करो। बीच में एक बात में हमारे वापस हमारे मैसूर के लोकल यूट्यूबर्स को बता डाल रहा हूं अल्लाह के वास्ते तुम्हारा जमीर जाग को रहा आलतू फालतू स्टेटमेंट ये पब्लिक इश्यू स्टेट इश्यू है इसे लेको खट्टा कलाउनों को जी सबका हक है बोलने का बोलने दे लेकिन तुम्हारा हक नहीं बनता फर्ज बनता। पेपर पूछो पेपर है या इंटरव्यू लो पेपर है या उनका कमेंट डालो पेपर नहीं रहा किसी कीमत में उजाड़ो ना कोई इश्यू को। यानी जनरल बात नहीं जनरल बल्कि डॉक्यूमेंट्स पर बात डॉक्यूमेंट्स लो पूछो डॉक्यूमेंट है क्या तुम्हारे अगर पास? सामने वाला कुछ स्टेटमेंट दे रहा है तो बाकायदा उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए। कुछ ना कुछ नहीं जी पूरा सबूत होना जी सर। कुछ ना कुछ अंधेरे में तीरा कौन भी चलाने का हकीस नहीं है। तुम्हारी ये बात को लेको मैं एक बात क्लियर करवाता हूं अंधेरे में तीर में चलाने को जाता तो हजरत 20 बच्चे ढूंढना था मुझे कहा है कर को वैसा करवा दो इन लोग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं कर को बोला कुछ इन्हों सब बहुत खुशी से मेरा मुझे ले लो जी डॉक्यूमेंट्स बताओ ना क्या मिले आपको मन घड़क स्टोरियां मन घड़क बातें करो ना को स्टेट इश्यू है। यूट्यूबर्स मैसूर के यूट्यूबर्स मैं खुला तुमना मैं आज ही जाना गुजारिश कर रहा हूं किसका भी स्टेटमेंट लेना तो पूरा हक है लो डुबोने के स्टेटमेंट नहीं बरगलाने के स्टेटमेंट नहीं कौन तभी बोले डॉक्यूमेंट्स है क्या डॉक्यूमेंट्स बताओ। तुम्हें वीडियो को खाली बता दो लो बस ऐसा अगर को तुम्हें क्या भी हमने ले लगा को दियो ना को वीडियो पे बता दो लो बजट का इंशाल्लाह कैसा मंग लेना ले लगा ना मैं ले लगा डॉक्यूमेंट नहीं सब बैठ को बरगलाओ को तो यहाँ अब मेन मुद्दे को आते इंशाल्लाह। कमेटी तो हुई हो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी हजरत दिल शाह वली की कमेटी हुई कमेटी बनाने से मुझे एतराज नहीं उसकी नहीं पूरे मैसूर में मैं चेंजेस बता रहा हूं चेंजेस आना कर को बोले तो इस सिस्टम को कैसा जाना देखो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन साहब मैं आपसे रूबरू होकर बता रहा हूं क्योंकि मैं किसके ऊपर भी इल्जाम नहीं डालता अल्हम्दुलिल्लाह हमना डालने का नहीं है गुजारिश है तो मैं डायरेक्ट करता हूं जी चंद चीजा तुम्हें भी कहीं की बोल रही चेंजेस कर को लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ मैं तुमना मशवरा दे रहा हूँ सही मशवरा भी देने का काबिल का नहीं हूं मैं लेकिन तुम्हें जो जाको सब जगह अटेंड कर रही नहीं मेरी गुजारिश क्या है कर को बोले तो कोई भी कमेटी को जाती पहले उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो मेरी एक अजीजाना गुजारिश जी घपले करें सो डॉक्यूमेंट्स ही उनके
क्या क्या की करें सो डॉक्यूमेंट्स ही तुम्हें जाको अगर जाको मैं चेंजेस करता हूँ करको बोले तो क्या चेंजेस करती बताओ, पहले उनके डॉक्यूमेंट्स लो ना। चलिए सर आप बताइए सर चेंजेस क्या क्या चाहिए? क्या आपके चेंज, अब वही तो अब चेंजेस करको चेंजेस आप किस बात पर बोल रहे हैं सर, वो थोड़ा आप वजह से बयान कीजिए। मैं वही अल्हम्दुलिल्लाह बारो ना, जैसा कि अकाउंटेबिलिटी और फिर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करना, मिसयूज और ऑफ क्या बारे में एक्चुअल आप कहना चाहते हैं? मिसयूज ऑफ फंड्स, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, पैसा दुनिया का मिसयूज होको है, ग्रांट्स मिसयूज होको है, ये छोड़ को तुम्हें खैर खैरात करना था, गरीबां को देना था, देखो नहीं वो और सब्जेक्ट है। गरीबां का 30% का मैं बाद में कब की बात कराता हूँ, मैं मिलकर बात कराता हूँ, नहीं तो क्या तबियत करता हूँ। लेकिन जो ग्रांट्स, जो प्रॉपर्टियां में जो कमाया आ रही है ना, उसका हिसाब, ये पैसा जितना आ रहा है, जनरेट हो रहा है, ये जा रहा है कहां? जी छोटा मोटा पैसा नहीं है यहाँ। अब मैं एक बोल रहा हूँ नहीं, एक कमेटी का वहां जो बता रहा हूँ 1 करोड़ 40 को 6 लाख रुपए उनका स्टेटमेंट है, उनका सालाना बचको है स्टेटमेंट है। ये पैसे जारी कहाँ इनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सब देखो चेयरमैन साहब। सर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी कमेटी बता सकते नहीं मैं वो अब मैं डिटेल ज्यादा है, मैं डिटेल में बाद में अलग रकम से मैं अलग टॉपिक को आता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हारी बात बहुत जायज है। जी सर। अब मैं मुद्दा बदल जाता है इंशाल्लाह। मैं अब फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज के ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूँ, कैसा गए तो यहाँ क्या चेंजेस आ सकता, ऐसा मेरी एक फिक्र। तुम्हारे बड़े आदमी ही, तुम्हारे साथ साथ बहुत जने ही टीम में भी ही, जी सर, टीम में भी आदमी ही 1-2 जने, मैं आइडेंटिफाई नहीं करता। आप कौन सी टीम के बारे में बात? इनकी वक्फ बोर्ड की टीम में 2 आदमी हैं। अब जो नई कमेटी बनी है उसमें 2 जने हैं, एडवाइजरी कमेटी में 2 जने हैं। मैं नाम नहीं बोलता, अलग वीडियो पाको अलग टेम्पो बोलता हूँ। उनकी भी जरा गाइडेंस के ऊपर जरा उनके बारे में रति तहकीकात करो। उन्होंने पिछले वीडियो कमेटियां में थे, उन्होंने ये उनके ख्यालात पर तुम्हें चल को तुम्हें क्या भी नीचे ऊपर यूं कर ले तो मैं क्या भी नहीं कर ले सकता। म्हणजे क्या अकाउंटेबिलिटी तो होना सोच। और मैं अब मैसूर के आवाम को बता रहा हूँ, अब यहाँ से मैं मैसूर के आवाम को बता रहा हूँ, तो अभी तुम्हें अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने पूरे अड़ोस पड़ोस में जो भी वक्फ बोर्ड की कमेटी है, ये कमेटी हमको ये वक्फ बोर्ड की कमेटी के अगर नए फॉर्मेशंस आ रही करको बोले तो उससे ऑब्जेक्शंस डालने से अव्वल उनके ऊपर जरा निगाह रखो। कमेटी बन को आने के अव्वल उनके ऊपर निगाह रखो। उन्होंने बहुत सारे कहते एक 6-8 डॉक्यूमेंट्स देना, उन्होंने ये 6-8 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाओ तुम। ये डॉक्यूमेंट्स के सिवाय अलावा क्या भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सो तुम्हें क्या भी इनको छोड़े, इन लोगों को छोड़े और कमेटी दे और हमें जज्बात में आपको क्या करेंगे ये करेंगे तो बोले तो नहीं होता। ठीक है, तो हिसाब से पहले मिसाल के तौर एक XYZ एक कमेटी आज बनी करको बोलकर समझो। मैं मैसूर की आवाम से भी बोल रहा हूँ और हमारे चेयरमैन साहब को भी गुजारिश कर रहा हूँ, पहले उनके पूरे पिछले डॉक्यूमेंट्स देखो। यानी नई कमेटी बनने के पहले पुराना अकाउंट उनका देखो, खंगालो पूरा। उन्होंने अगर बराबर है तो आगे, वरना मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में उनको बिठाओ, उनको बिठा को उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करना करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो पुराने कमेटियां में 15-20 साल से सब बैठ को अडैक कमेटी करको बैठ को करप्शन का मजा चकदली करो नहीं, इन लोगों को हटाए तो चेंजेस के वास्ते रुक जाता। मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे से बड़े अच्छे समझदार हम भी यहाँ रहेंगे, उनसे भी पूछो चेयरमैन साहब और मैसूर की आवाम, जरा निगाह रखो ये सब चीजों पर। ये मेरे ख्याल से एक प्रोसीजर है। सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर एक कोई कमेटी पहले से है जी, डिसॉल्व हो चुकी है या रनिंग है, वो तो बात छोड़ो, और बात है। लेकिन अगर कोई भी कमेटी अगर नहीं बनाना है जी, तो बनाने से पहले जी उसकी जांच किया जाए। उसकी जांच क्या तो अगर वो कमेटी फंड्स लेकर है या वहाँ की इनकम ज्यादा 1 लाख से ज्यादा है,
तो इसकी यूटिलिटीज भी सर्टिफिकेट भी चाहिए यस और साथ साथ में जो पैसा किधर यूज किया, क्या यूज किया, ये हर एक हिसाब होने के बाद नई कमेटी का परमिशन। यस अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने की वजह क्या अगर को बोले तो अब हमारे चेयरमैन साहब दिलबर शाह को जाते, उनका स्टेटमेंट वीडियो को है, अब तक का क्या हुआ कि नहीं हुआ कि अब हमें तुम बना को दे रही, अब इसके बाद नया हिसाब रखे हो तो क्या भी है बोलो सर ये स्टेटमेंट है ना, वीडियोस पूरे चल रही ना। जी सर, मैं अब पूरा हिसाब रखता हूँ सब, इसके बाद करता हूँ। अब पिछला अकाउंटेबिलिटी कौन करना सो, कौन फिक्स करना सो बताओ ना। हमारी एज फिक्र, अब हमारी एज फिक्र ले लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सो, पिछला तुम्हें देखना सो, सामने का तुम्हें क्या तुम्हें ये करते हैं वो न है, बिल्डअप कैसा कर ले जाते हैं वो न है। फाउंडेशन मतलब पिछला जो छोड़ को गई ना, ये फाउंडेशन ही है। फाउंडेशन जो पूरा पूरा नेक कमा कर को गई देखो जी ये नेक कमा की वजह से ऊपर से दिल ला रही देखो, पहले ये चेक करो। तुम्हारा लॉन्ग टर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मशवरा दे रहा हूं, मैं मशवरा भी देने का काबिल का नहीं, लेकिन मैं एक आजिज़ानी गुजारिश कर रहा हूं सो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारा, पहले से ट्रेड करो। पिछला तुम्हें कैसा पकड़ती ये होल्ड, मेरे ख्याल से तुमने आगे को पूरा आसान होता। सर जैसा कि अभी एक जो नई कमेटी बनी है जी, यानी जो हजरत दिलबर शाह वली जी, दरगाह जो है, इसकी जो कमेटी बनी है जी, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, उधर कुछ तो गड़बड़ होगा, यानी पिछली कमेटी के जो भी मेंबर्स थे उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होंगी, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं जी। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जी उनके काम की, उन्होंने जो गलती की है या कुछ भी किया है वहां पर, जी, आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होगा, क्या आप बता सकते हैं सर? क्वेश्चन को ये पेंडिंग डालो, तुम्हारा बहुत लाजिम सवाल है ये, क्वेश्चन को पेंडिंग डालो फॉर द टाइम बिंग, इस वक्त में पेंडिंग डालो, मुद्दे को हटाने का न करो। इतना कह दीजिए सर जी, है या नहीं है, कुछ गड़बड़ है या नहीं है, पेपर लेको तो मैं नहीं बताता, गुमराह नहीं करता आवाम को। 4 साल से क्या हालत में उन्होंने बना को छोड़ी, 3 या 4 साल से वहां क्या क्या चल को है, अंख्यां को एक पूरा पिक्चर दिखता। मैं मैसूर के आवाम को बोलता हूँ, जाको एक राउंड देख लेता हूँ। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी लिमिट आप बता सकते हैं सर? हजरत वो सब चीजें अप्रोक्सीमेटली कुछ वहाँ का जो इनकम सोर्स है नहीं हजरत, नहीं हजरत, सही बात है, पूरा है गड़बड़ी। जी सर, हमारी तुम्हारी उम्मीद के बाहर है गड़बड़ी, वो गड़बड़ी की वजह आज जो कंडीशन वहां पड़ा है सो। जी, तुम्हारा सवाल जायज है, तुम्हारी फिक्र जायज है, हमारी भी वो फिक्र। मैं अब पेपर हूँ बता को, क्या भी बता को, मैं वहां लफड़े में डालना नहीं चाहता, बिठा दे लेनी। अब सामने की कार्रवाई को मैं क्या करना मैं कर लेगा तो इंशाल्लाह, मैं कैसा जाना मैं जा लेगा तो, लेकिन मैं सामने। एक मिनट सर, आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ अब आइंदा जो बनाने की जो भी कमेटी से इस हद तक है, या इसको भी लेकर आप यही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं? इसे भी आता सोच इंशाल्लाह सवाल। जी सर, ये तो यहाँ जत्ता मिसअप्रोप्रिएशन हो को है, नहीं हो को है, पूरा आता सोच। कमेटी बना ले को आगे तो, कमेटी बना ले को एक बार आगे तो टॉपिक का रुख चेंज हो जाता। जी, बात कुछ समझो, सिस्टम में टॉपिक का रुख चेंज हो जाता, तब चेंज हो जाता है, इनको ले लग जाको कहां की बिठाने का रहता इन्वेस्टिगेशंस के वास्ते। जी, कंप्लेंट्स हायर अथॉरिटी में डालने का रहता, मैं वहां डालता हूं अब इंशाल्लाह। ये ठीक है, तो यहां जो है पहाड़ को पत्थर रहे जैसा कमेटी बन गई बात, यहां मैं टॉपिक बोलने को बैठा तो इसके बाद रुख जब बदल जाता है, हमें हायर अथॉरिटीज का नहीं जाना पड़ता, मैं वो जाता हूं। लेकिन पूरा अब मैं करते रहती तू जाते रहो तो नहीं होता। मैं ये बात को ले लो, एक फिक्र जाहिर क्या कर रहा हूं, हमारे चेयरमैन साहब भी, हमारे मैसूर की अवाम भी, अच्छा ख्याल से देखो, तुमने नहीं समझ में आ रहा है, आजू बाजू तुम्हारे इर्द गिर्द में कमेटियां अगर हो रही, इनको क्वेश्चन डालो, मीडिया में भी डालो, और आप इनको लिखो,
जो इन्हों पेपरन देने का रहता है वो देखो ही क्या करो, इन्हों पीएम लगाती मस्जिदों में दरगाह। जी सर, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। जी बोलिए। वहाँ की जो कमेटी थी जी यानी जो हजरत दिलबर शाह वली दरगाह जो है वहाँ जी, की जो कमेटी है, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं इनकी तरफ से क्या कभी इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स वगैरह कुछ दर्ज हुआ है सर, या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है? मैं तुमने थोड़ी देर वहाँ के रेसिडेंट्स से कुछ भी वहाँ पर वहाँ की कमेटी के खिलाफ कुछ ना कुछ होगा क्या, कुछ ऐसा मैं है? वही तो क्या बता रहा हूँ, एक थोड़ी देर अव्वल बोले नहीं, 4 साल से जो कंडीशन जो था वही कारण। जी अब अचानक पूरे दूध के धुलाए हो जाए को पूरा और नया बढ़िया थिंगर को बोले तो वहां बैठने वाले कौन, वहां बाइलॉज के अंदर एक ये भी कंडीशन रहती है, एक आदमी मोर देन 2 टर्म्स नहीं रह सकता। हमने पूरी इंफॉर्मेशन है, 3 या 4 बार बैठ यानी पिछली बार जो थे वो ही है यहाँ उसके अव्वल भी बैठने वाला भी ये बार भी बैठ को है। जो ऐसे कैसे हो सकता है सर? हजरत यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कानून के मुताबिक सिर्फ 2 टर्म रह सकती हूँ। मैं यही तो हमारे इजाजत अब नहीं है। अच्छी बात है तुम्हारा ये सवाल को यहाँ पर लेकर, वायलेशन ऑफ रूल्स हो गया सर। वही तो मैं हमारे चेयरमैन साहब को मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जी सर। तुम्हें ये सब चीजें अब आइंदा चल को तुम्हारी निगरानी से यहां तक भी मुझे मालूम है, अब तुम्हें आने के अव्वल ये सब चले गए थे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें आने के बाद तुम्हें हैंड ओवर कर रही सो, ये भी मुझे मालूम है। जी सर। अब इसके बाद अगर कौन तभी किसके तभी तुम्हें भेज रही कर रही तो पिन टू पिन मेरी आजीजाना गुजारिश स्क्रूटनी करो। जी सर। स्क्रूटनी करो, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को देखो, टेनेंट्स का देखो, कौन भाड़ा बंद रहा है नहीं बंद रहा है, कौन 55 एक्ट में बैठा है नहीं बैठा है, कौन 52, 54, 53, 54 में कौन बैठा है नहीं बैठा है, ये सब देखो, कौन किराए से कम है वो देखो, कौन कमेटी का आदमी अब जो मेंबर बैठने वाला है। मैसूर में ख्याल से सुनो, मैसूर की आवाम भी मेरे चेयरमैन साहब, मैसूर में कहां तभी वो आदमी अगर किरायादार आया तो कमेटी का मेंबरशिप का हकदार नहीं होना। जी मेंबरशिप एक्ट बोल रहा सो, उन्हें जितना भी बड़ा आदमी बढ़िया दे उसे नहीं देना चांस। देखो ये सब चीजें मेरी आवाम टेक्निकली पॉइंट पर ये सब चीजों पर रेडी हो, जब तक तुम्हें रेडी नहीं होते इन्हों अंख्या मुचानी का खेल खेलते रहते। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं सो, मैं किसके ऊपर भी बता रहा हूं, तनकीद ना कर रहा हूं सो, ये खेलने दियो उन्हों को, और ये सब इसकी पूरी रस्सी तुम्हारे हाथों में रखो, नाथी वहां रन दे, नाथी की एंड तुम्हारे हाथों में जब तक तुम्हें नहीं लेते, तुम्हें चाहे जैसा वो जानवर मालूम ना नाथी को कैसा भगाती को, तब तक उन्हें सीधा नहीं जाता। वरना मैं पूरा बोलता हूं, पूरी उम्मीद है इन्हें वॉच लगड़ले पर डालने को बैठती। बड़े बड़े हाथा ही यहां, बड़े बड़े लीडर ही यहां, अल्लाह से डरो, किसी को भी नहीं। कानून की किताब क्या है, वो किताब के ऊपर चलना है, वो रकम से तुम्हें इनको डाल को सवाल करे तो इंशाअल्लाह एक दिन कम सरस ये पूरे चेंजेस आने का रुख होता सो। जी सर। वरना वीडियोस में चर्चे में वहां तक रह जाता, ग्राउंड लेवल में चेंजेस आना कर को बोले तो कम से कम यत्ता तो पहल करो मेरी मैसूर की आवाम। मैं यत्ता बोल को सामने चल को मैं अब तो पूरा बता दे लिया हूं तुमने, कमेटी को खास 6 डॉक्यूमेंट इन्हों लेना बहुत जरूरी। चेयरमैन साहब मैं और एक बार आजीजाना गुजारिश कर ले रहा हूं तुमने, ये 6 डॉक्यूमेंट्स नहीं सो बगैर वजह के, वजह नहीं तो इनको तुम्हें यश नहीं कर सकते, रिकमेंडेशन बेंगलुरु को नहीं भेज सकते, ये पेपर भी मिस हुआ तो। जी आप बताइए सर क्या क्या होंगे? नहीं बता को हो ना, मैं तुमना पूरा हर चीज बता को, जनरल बॉडी मीटिंग बताया हूं, जनरल बॉडी मीटिंग होना, दो बार मस्जिदों में जुम्मा में ऐलान होना, जी पूरा रिकॉर्डेड होना, ये सभी चीजें, कंट्रीब्यूशन बराबर जा रहा है क्या साले साल बराबर देखना, टैक्स बंद रही की नहीं बंद रही की, दुकाना का टैक्स जी बहुत लाखों का पेंडिंग है चेयरमैन साहब,
बहुत सारे कमेटियां बता तो इंशाल्लाह जी ऑडिट रिपोर्ट होना लीज एग्रीमेंट बराबर सब भी बैठी क्या करेक्ट रेन्यूअल को नहीं तो सबलेट कर डाली क्या जी नहीं तो खानदान वाले को दे डाली क्या दुकाना पूरा गरीबां का हक ही है दुकाना देने का गरीबां का हक है जी मालदारों को नहीं देना सो गरीबां को उठाना सो यहां भर दो झोली इनके झोलियां भर जा रही सो जी सर अंडर लीज एग्रीमेंट हो रही मिसाल के तौर बोल रहा हूं सो 1000 रुपए किराया है तो 200 रुपए दे रही ये सब चेक करना कमेटी के फॉर्मेशन के अव्वल एक आदमी मेंबर में आने वाला है कमेटी के मेंबर में आने वाला है तो मैसूर में कहां भी उन्हें टेनेंट नहीं रहना किसी भी कमेटी में टेनेंट नहीं रहना जी ये सब चीजें देखना इसके साथ साथ कौन किराया दे रहा है या नहीं दे रहा वो भी देखना और कौन सा भी किराएदार को 53 एक्ट 54 एक्ट में डाल कर रहते वो भी मालूम कराना ज्यूरिडिक्शन इर्द गिर्द स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यूरिडिक्शन में कौन आती वो नोच रहना सो है ना कमेटी मेंबर्स भी उनोच रहना सो वोटिंग पावर्स भी उनोच रहना सो जी कौन की बैठ को मेरा पावर दिखाने उनको डाल लो इनको डाल लो करके बोल को किसके तभी फोन आए तुम्हें अगर डाल लिए मैं तो क्या भी बोलता नहीं कानून की लिपेट में आ जाती इंशाल्लाह क्योंकि तो आवाम को अच्छा समझ में आ रहा ये ऐसे सब चीजें ही ये सब चीजों को ले लगो हाँ एक आदमी 2 बार से बढ़कर नहीं आना तीसरा बार को नहीं आना ये भी ख्याल से ये भी देखना तुम्हें पूरा वायलेशन होने देना 3 साल का टर्म होगा हाँ एक बार कमेटी बनने के बाद 3 साल का टर्म रहता जी सर यू नो क्या क्या की कर को मैं अलग मुद्दे को अलग टाइम को बोलता हूँ क्या क्या की कर को वहां 1 साल ढकल डालती हूँ अच्छा वो और बात है कि मैं आप बोलता हूँ इंशाल्लाह लेकिन ये सब चीजों को मैसूर की आवाम तुम्हारे इर्द गिर्द में मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुम ना बार बार बोल रहा हूँ बार बार गुजारिश कर रहा हूँ और चेयरमैन साहब मैं तुमना भी गुजारिश कर रहा हूँ ये सब चीजें देख लो तुम्हें आइंदा चल को कमेटी को अगर बेंगलुरु को भेज रही कर बोले तो ये सब देखना फंड से ग्रांट्स को ले को 1 रुपया भी मिसयूज हो रहा तो भी फर्क और दूसरा वो ओवर टाइम कर को 6 महीने का टाइम रहता 1 साल का टाइम दियो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद ले लगा को यूसीएन दिए तो भी मिस अप्रोप्रिएशन कैसा बिठाना चुन के ऊपर जब तक ये सब सही नहीं कर को तुम्हें नहीं भेजते और परसों जो बोले जैसा अल्लाह के वास्ते बोलो मेहरबानी से बोलना चाहूँ ये पब्लिक का माल है अब तक क्या हुआ कि नहीं हुआ कि आगे चल को मैं पूरा देख लेता हूँ तो अब तक के वास्ते तुम्हें अकाउंटेबल पहले करना सो तुम्हें लास्ट का 1 साल जो है तब तुम्हें क्या क्या देते नहीं देते सबको दयाल को जाओ बदल इंशाल्लाह लेकिन पहले अकाउंटेबल बनाओ लीकेजेस को बंद करो ये नहीं तो तुम्हें क्या तात भी पानी डालो लीकेजेस रहा तो पानी बाहर चल जाता पहले लीकेजेस को बंद करो मेहरबानी से चेंजेस को कर बोल कोई नहीं तुम्हें ये चेंजेस को मेरी ये एक सिस्टम है इंशाल्लाह सर नाजरीन आपने सुना मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ आरटीए एक्टिविस्ट की ज़बान से कि एक कमेटी जो बनती है वो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होनी चाहिए और दूसरी बात कमेटी उस वक्त तक नहीं बननी चाहिए जब तक कि वो पिछला हिसाब दे ना दे ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यानी पिछली कमेटियों के जरिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ये सब जो चीज़ें हैं इनकी जांच किए बगैर कमेटी को बनने की इजाज़त नहीं देना चाहिए एक बात हो गई और दूसरी बात बहुत से बाइलास में उधर कंडीशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसी के मुताबिक होनी चाहिए इसकी पहले जांच करने के बाद ही कमेटी फॉर्मेशन के लिए इजाज़त देनी चाहिए इंशाल्लाह नाज़रीन आप कमेंट के ज़रिए से अपने ख्यालात को जाहिर कीजिए आप बताइए कि आपके दिलों में दिमाग में क्या बात है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।